नमस्कार। जय श्री राम। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं आचार्य कन्हैयालाल त्रिपाठी, भारतीय गौरव संघ, सनातन ब्राह्मण प्रकोष्ठ से राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय गौरव संघ। मैं सभी भारतीयों से निवेदन करता हूं कि हम सब जाति व्यवस्था को छोड़ करके भारतीय बने, तभी हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में आदर से लिया जाएगा और भारत विश्व गुरु बन सकता है। भारत के अंदर जो सनातन धर्म है, यही एक ऐसा धर्म है जो सभी के लिए सोचता है। सनातन धर्म कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम सभी जब एक होंगे, जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके, तो हम में शक्ति आएगी। कहा गया है, कलयुग में संघे शक्ति ही कलौ युगे, एकता में बल है। आज हम जाति के नाम पर बिखरे हुए हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म के अंदर जाति की कोई व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। सभी मनुष्य जन्मतः सभी शूद्र होते हैं और संस्कार के बाद वे द्विज कहलाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। परंतु इसको जन्मगत मान करके हमारे समाज के अंदर बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई हैं। जातीय प्रमाण पत्र स्वयं सरकार बनाती है और आरक्षण का फायदा देने के लिए सभी प्रमाण पत्र बनवाते हैं और उस पर मुहर लगाती है सरकार। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। बनाने वाले भी पैसे लेते हैं, बनवाने वाले भी पैसे देते हैं, क्योंकि आरक्षण का फायदा जो लेना है। पूरा समाज बिखर रहा है आरक्षण को लेकर के। एक दूसरे को हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाए, क्योंकि हर समाज में अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है चाहे भूखा मरता है फिर भी उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। जनजाति, दलित, ये सब जो जातियां बनाई हैं और सभी बनने के तैयार हो गए हैं, क्योंकि आरक्षण जो ले रहे हैं। सर्विस प्राप्त करने के लिए सरकारी फार्म में भी जाति कॉलम लिखा हुआ है, जबकि इसको खत्म करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए और हम सब भारतीय बने और सरकारी कॉलम में से जातीय कॉलम को खत्म किया जाए। आदरणीय कन्हैयालाल त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ब्राह्मण और सनातन प्रकोष्ठ, भारतीय गौरव संघ। आदरणीय अजय पहलवान जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा, भारतीय गौरव संघ। साथियों, जिस तरीके से कन्हैयालाल जी ने बताया कि आज वर्तमान में देश के अंदर जातियों के नाम पर ही, जाति व्यवस्था के नाम पर ही कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर सरकारें गंभीरता से जांच कराएं तो लाखों लोग ऐसे निकल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जातीय व्यवस्था के नाम पर
आरक्षण प्राप्त करने के लिए नकली और फर्जी दस्तावेज बना रखे हैं। लेकिन इनकी जांच करेगा कौन? एक कहावत है ना कि चूहों की बारात में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इस देश के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो बहुदलीय पद्धति है, मैं यहाँ किसी विशेष राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा। 1947 से लेकर आज तक जितने भी देश के अंदर सत्ता में हो, विपक्ष में हो, जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं, जितने भी नेता रहे हैं, इन सभी लोगों ने भारतीयों को टुकड़ों में बांटकर अपनी सत्ता की रोटियां सेकी हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। आज समय आ चुका है जब भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो ये जो जातियों की जो व्यवस्था है, ये भारत की तरक्की में रोड़े ना बने। बहुत से ऐसे दल हैं, बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आज भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर राजनीति के लिए जातियों में भारतीयों को बांट करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं भारतीय गौरव संघ के नाते पूरे देशवासियों की तरफ से देश की सरकार को, देश के नेताओं को ये चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने भारत को बांटने की इस प्रक्रिया को नहीं रोका तो देश के अंदर बहुत जल्द बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल आंदोलन प्रारंभ होगा। और ये आंदोलन किस लिए होगा? ये आंदोलन होगा भारत माता को मजबूत करने के लिए, भारतीयता को मजबूत करने के लिए और भारतीयों को मजबूत करने के लिए। भारतीय वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब किसी का भी हो, अगर वो भारतीय है और अगर उसको आर्थिक तौर पर दिक्कत है तो उसे सरकार को उसकी मदद करनी होगी। जातियों के आधार पर अब समय आ गया कि जातियों के आधार पर रेवड़ियां बांटना बंद करो और सिर्फ भारतीय होने के नाते आर्थिक तौर पर ही देश के अंदर आरक्षण की सहायता की परंपरा होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। हम कन्हैयालाल त्रिपाठी जी की बात को पूरा समर्थन करते हैं और जल्द ही सरकार से मांग करते हैं कि आप इस व्यवस्था को लागू करें। जय हिंद, जय भारत।